नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित आज आपके साथ हूँ करंट अफेयर्स के एक नए सेशन को लेकर। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग सीधे सवालों पर चलते हैं। पहला, व्हाट इज़ द MSP? ये MSP जो है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है। सो व्हाट इज़ द MSP डिक्लेयर्ड फॉर डीहस्क्ड कोकोनट फॉर सीज़न 2020? यानी सन 2020 के सीज़न में डीहस्क्ड कोकोनट का MSP क्या डिक्लेयर किया गया। दोस्तों, ये डीहस्क्ड कोकोनट जो होता है ये वो होता है जिसमें से नारियल के ऊपर से उसका हस्क यानी कि उसकी जो भूसे टाइप की जो कवर होती है वो निकाल दी गई होती है। सो व्हाट वाज द MSP डिक्लेयर्ड? इट वाज 2700 पर क्विंटल। नेक्स्ट, न्यूली अपॉइंटेड कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के न्यूली अपॉइंटेड कोच कौन हैं? दोस्तों, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं वसीम जाफर। नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड श्रिंकेज इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2020 बाय मूडीज़। ये दोस्तों मूडीज़ जो फर्म का नाम यहाँ दिया गया है ये USA की एक फ़र्म है। इट इज़ अ कंसल्टेंसी फ़र्म और ये कई कंट्रीज़ के रिसर्चेज में पार्टनरशिप करती है। सो अकॉर्डिंग टू मूडीज़, प्रोजेक्टेड श्रिंकेज इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो घटोत्तरी आनी है वो 2020 में कितनी है? ये दोस्तों बता दूं कि ये जो डिक्लेयर की गई है ये ड्यू टू कोविड डिक्लेयर की गई है एंड इट इज़ अप्रॉक्स 3.1%। नेक्स्ट, विच हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर पास्ड अवे इन जून 2020? किस हॉलीवुड फिल्म निर्देशक का जून 2020 में निधन हुआ? जोएल शूमाकर। चलिए दोस्तों, अगला एक किताब है, उसके ऑथर का नाम देखिए और किताब का नाम है लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। द आंसर इज़ अमीश त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों, ये वही अमीश त्रिपाठी हैं जिन्होंने मेलुहा पर रिलेटेड एक ट्रायलॉजी लिखी है। अगला, फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ मेरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब। ये दोस्तों मेरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब जो है ये लंदन का है, MCC जिसको कहते हैं। द आंसर इज़ क्लेयर कॉनर, फर्स्ट एवर वुमेन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम हैज़ बीन गिवन बाय विच स्टेट? किस राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना का शुभारंभ किया? द आंसर इज़ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, वेयर इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी? विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? अब दोस्तों ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलत बात है भारत के लिए कि भारत योगा का प्रतिपादक देश होने के बावजूद भारत में पहली योगा यूनिवर्सिटी नहीं बना पाया। खैर, आंसर है लॉस एंजलिस। हाँ, एक बात ज़रूर गर्व की है कि जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो ज़रूर एक भारतीय हस्ती के नाम पर है। द नेम इज़ स्वामी विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी। तो चलिए, आंसर हुआ लॉस एंजलिस। नेक्स्ट, गोधन न्याय योजना हैज़ बीन गिवन बाय विच स्टेट? दोस्तों, गाय आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है और इसी को लेके जो गोधन न्याय योजना है ये किस स्टेट ने हाल में ही लॉन्च की है? द आंसर इज़ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, MSME डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन। ये MSME जो है दोस्तों ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को कहते हैं। सो MSME डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन, द आंसर इज़ 27th of June। नेक्स्ट, एक किताब है, वंस अगेन उसके ऑथर का नाम बताना है एंड द नेम ऑफ द किताब इज़ #MeToo। ये दोस्तों MeToo जो है ये थोड़े सालों पहले चलाया गया एक कैंपेन है जिसमें किसी भी तरीके के सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट आपको वॉइस रेज करनी होती थी। सो द ऑथर ऑफ द बुक #MeToo, द आंसर इज़ करण पुरी। नेक्स्ट, न्यूली अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नवनियुक्त चीफ सेक्रेटरी, द आंसर इज़ संजय कुमार। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट
ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। अब दोस्तों पहले ये समझ लीजिए कि ये दो चीज़ें हैं क्या, ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल से बताता हूँ। थोड़े सालों पहले तक भारत में जब सर दर्द होता था या ज़ुकाम होता था तो उसके लिए एक सॉल्ट आता था, दैट वाज निमेसोलाइड। निमेसोलाइड वाज कंसिडर्ड टू बी अ डोपिंग एलिमेंट। तो अब इसकी मात्रा जो है वो बहुत कंट्रोल कर दी गई है ड्रग्स में यूसेज के लिए। इसी तरीके से थोड़े सालों पहले तक एक और आता था, दैट वाज स्यूडोइफेड्रिन। ये भी सॉल्ट का ही नाम है। ये कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है इंडिया में, एंड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बैंड स्यूडोइफेड्रिन बिकॉज ट्रेसेस इसका भी अगर ब्लड में मिल जाता है देन दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डोपिंग एजेंट। तो ये हुआ ड्रग का अब्यूज़, यानी कि आप उसको ड्रग की तरीके से नहीं ले रहे हैं, बीमारी क्योर करने के लिए नहीं, आप उसको ले रहे हैं मज़े के लिए, ड्रग की तरीके से, और लती होते चले जा रहे हैं। अब ये इलिसिट ट्रैफिकिंग क्या है? ये इलिसिट ट्रैफिकिंग दोस्तों किसी भी चीज़ की हो सकती है, दैट इज़ ऑफ ड्रग्स, दैट इज़ ऑफ प्रेशियस मेटल्स, स्टोन्स, इवन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है विमेन यानी कि यंग गर्ल्स की, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो चाइल्ड लेबर के लिए होती है। तो इनके लिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज़ 26 जून। और दोस्तों ये 26 जून जो इस साल का था, उसका जो थीम था दैट वाज बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। अब दोस्तों ये टॉर्चर किसी भी तरीके का हो सकता है, यहाँ ये मेंशन नहीं है, आइदर दैट इज़ डोमेस्टिक टॉर्चर, इंडस्ट्रियल टॉर्चर, प्रोफेशनल, किसी भी तरीके का। सो द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज़ वंस अगेन ऑन द सेम डेट 26 of June. It was started by UN in the year 1997. चलिए अगला सवाल, Which Indian company is establishing a 500 megawatt solar power park in Mali? माली में 500 मेगावाट का सोलर पावर पार्क इंडिया की कौन सी कंपनी बना रही है? द आंसर इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC। दोस्तों करंट अफेयर्स के इसी तरीके के क्वेश्चंस आप देखिए कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड होते हैं। आपसे कॉन्सेप्चुअल और इन डेप्थ क्वेश्चन ये SSC के लेवल के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछ रहे हैं। सो प्लीज़ इन वीडियोज़ के अलावा भी आपको जहाँ ये वन लाइनर्स मिलते हैं, मैं अभी वन लाइनर्स के साथ ही चल रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं करी है, सो इनके टच में ज़रूर रहिए। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट of which organization has got patent for 20 years? ये दोस्तों मैंने यहाँ फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है, लेकिन मैं बता दूँ कि इसका जो पेटेंट मिला है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है दैट इज़ इसरो, और इसरो को जो पेटेंट मिला है वो मिला है LCHG नाम से, लिक्विड कूलिंग LC एंड हीटिंग गारमेंट HG। तो LCHG इसरो का एक पेटेंट मिला हुआ है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना दी? राजस्थान दोस्तों। नेक्स्ट, हैकर्स फ्रॉम विच कंट्री अटैक्ड IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंक्स अप्रॉक्स 40,000 टाइम्स? वाओ, 40,000 टाइम्स इन जस्ट 5 days। दोस्तों काफ़ी वॉपिंग सा नंबर लग रहा है 40,000 टाइम्स, लेकिन आंसर है चाइना। ऑब्वियसली कर भी सकता है। चलिए एक अपॉलॉजी आपसे दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा। TIRE लास्ट में नहीं होता है, TURE होता है। सो चाइना के हैकर्स ने 5 दिन में 40,000 बार इंडियन IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक्स करने की कोशिश की या किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, Bacteria destroying nanoenzymes have been developed by which institute?
बैक्टीरिया डिस्ट्रॉइंग नैनो एंजाइम्स, यानी कि ऐसे नैनो एंजाइम्स जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, पैथोजेंस को मार सकते हैं, वो किस इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं? द आंसर इज़ दोस्तों IIS, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नेक्स्ट, विच रेनाउंड जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन पास्ड अवे इन जून 2020? किस जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन की जून 2020 में मृत्यु हुई? द आंसर इज़ विश्व बंधु गुप्ता। ये दोस्तों बांग्ला भाषा के जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट, अ न्यू compressed biogas plant, that is CBG, compressed biogas plant has been set up in which state? ये अपने आप में एक मॉडल होगा जिसके बेस पे अगर सक्सेसफुल होता है तो आगे भी इस तरीके के किए जाएंगे। द आंसर इज़ तमिलनाडु। नेक्स्ट, क्लाइमेट प्लेज फंड हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय। दोस्तों ये क्लाइमेट प्लेज फंड जो होता है वो ये होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इतने परसेंट का जो टर्नओवर है वो हम क्लाइमेट के लिए डिवोट करेंगे। सो दैट इज़ क्लाइमेट प्लेज फंड हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय। द आंसर इज़ दोस्तों अमेजॉन, एंड द फंड दैट वाज इशूड वाज $2 billion। नेक्स्ट, न्यूली अपॉइंटेड जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला। केरला के हाई कोर्ट के न्यूली अपॉइंटेड जज कौन हैं? द आंसर इज़ अनंत मनोहर बादर। नेक्स्ट, न्यूली अपॉइंटेड लोकायुक्त ऑफ गुजरात। गुजरात के नवनियुक्त लोकायुक्त, द आंसर इज़ राजेश शुक्ला। नेक्स्ट, वेबिनार सीरीज़ जिसका नाम है देखो अपना देश हैज़ बीन गिवन बाय विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार लॉन्च करी है? द आंसर इज़, ऑब्वियसली दोस्तों हिंट क्लियर भी है कि देखो अपना देश, तो ऑब्वियसली देखने के लिए आपको टूरिज़्म में जाना पड़ेगा, सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। इसी तरीके के करंट अफेयर्स के साथ ट्यून में बने रहिएगा। जैसा मैंने पहले भी अभी कहा बीच में कि वन लाइनर्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स पे ना जाइएगा, वन लाइनर्स के टच में बने रहिएगा। आई विल बी पोस्टिंग न्यू अपडेट्स एज सून एज पॉसिबल। कोशिश कर रहा हूँ कि ये करंट अफेयर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वीडियोज़ की और बढ़ाने की थोड़ा सा कोशिश करूँ। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वर्किंग हार्ड, एंड बाय बाय एंड थैंक यू।